आज हम लोग क्लास 12th की एक और बेहतरीन पोयम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पोयम है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पोयम की बात करें तो एक्चुअल में ये ऐसी पोयम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है और इसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। लेकिन इसकी एक खास बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह हमारे समाज की इनइक्वालिटी की बात की है। यानी कि यहां पर हमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, यहां पर कितनी ज्यादा असमानताएं हैं, कितना ज्यादा इम्बैलेंस है। यानी कि हर जगह आपको यह देखने को मिलेगा, लेकिन ये फील किसी किसी को होता है। और इस कविता के थ्रू, इस कविता के माध्यम से जो पोएट है वो हमें इस समाज की एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारा समाज है उसमें किस तरह से इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएट को जानने से पहले हमें अगर उसके द्वारा लिखी गई एक एक बात को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यह भी महसूस कर पाएंगे कि जो पोएट है वो लोगों से, चाहे वो गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हो, उनके बीच का डिस्टिंक्शन, उनके बीच का जो अंतर है वो अच्छे से हमें समझाने की कोशिश किया है। तो इस कविता की पूरी सेंट्रल आइडिया, पूरा थीम, पूरी समरी आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता की सेंट्रल आइडिया को। This beautiful poem, A Roadside Stand, composed by Robert Frost. सबसे पहले कहा गया है कि दिस ब्यूटीफुल पोयम, ये एक सुंदर सी कविता है। यह सुंदर सी कविता जिसका नाम अ रोड साइड स्टैंड है। दिस ब्यूटीफुल पोयम अ रोड साइड स्टैंड। अब ये रोड साइड स्टैंड उसने नाम क्यों दिया है, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि विलेजेस के बाहर जैसे ही आप निकलिए, रोड के किनारे किनारे आपको गुमटियों में, स्टॉल में आप बहुत सारी दुकानें आप देखने को पाएंगे। यानी कि जो शहर होता है वहां पर आपको मॉल्स मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी, शॉप्स मिलेंगी। लेकिन आप देखिए तो जो गांव का एरिया होता है, रूरल एरिया होता है, विलेजेस का एरिया होता है, वहां पर छोटी छोटी गुमटियों में रख करके, छोटे यानी फुटपाथ के किनारे किनारे बहुत सारे लोग अपनी जीविका कमाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनका जीवन यापन चलता रहे। लेकिन बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में जो शॉप्स होती हैं उनमें क्या फर्क होता है, इस पोएम में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है और लोगों की मेंटालिटी को दर्शाने की कोशिश की गई है। लोगों की मानसिकता बताई गई है कि अक्सर हम ऊंची दुकानों को देख करके, अच्छी दुकानों को देख करके, मॉल्स को देख करके वहां तो जाते हैं, उनका जीवन यापन चल रहा है, उनको जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब बेचारा है वो पूरी तरह से मेहनत करता है अपनी आजीविका को कमाने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी लिविंग स्टाइल जो की त्यों रह जाती है, उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी बात को हम समझेंगे कि दिस ब्यूटीफुल पोयम, ये सुंदर सी कविता जिसका नाम है अ रोड साइड, यानी कि रोड की साइड पर जो लोग स्टैंड लगा करके, यानी दुकान लगा करके फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं और तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं जीविका कमाने के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, अ रोड साइड स्टैंड, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने कंपोज की है, किसने लिखी है इस कविता को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। एक्चुअल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिका के एक बहुत ही महान कवि माने जाते हैं, ग्रेट पोएट माने जाते हैं। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये सुंदर सी कविता जिसका नाम अ रोड साइड स्टैंड है, कंपोज किया है, लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। क्या है इस कविता में? आगे पोएट कहता है, इज अ हार्श क्रिटिसिज्म।
दोस्तों क्या है, यह हार्श क्रिटिसिज्म है, एक कठोर आलोचना है, एक कठोर आलोचना की है इस कविता के द्वारा पोएट ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी। किसकी? अनइक्वल सोसाइटी। वो बताना चाह रहा है ये जो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज है वो बहुत ही ज्यादा अनइक्वल है, उसमें कोई भी समानता नहीं है। अनइक्वालिटी ही अनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, असमानता ही असमानता देखने को मिलेगी। तो पोएट क्या कर रहा है, एक हार्श क्रिटिसिज्म किया है, एक कठोर आलोचना किया है, इसलिए कि ये जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से अनइक्वल हो चुका है, यानी कि असमान समाज है हमारा, इसमें कोई समानता है ही नहीं। किसके बीच में? वेयर देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, जहां हमें एक बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ह्यूज डिफरेंस कह रहा है, ह्यूज डिफरेंस का मतलब बहुत बड़ा अंतर, वेरी बिग डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। किसके बीच में? बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यानी अमीर लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। इस कविता के माध्यम से बता रहा है पोएट। यानी कवि कहता है कि ये हमारा जो समाज है ना अनइक्वल है, यानी इसमें अनइक्वालिटी ही अनइक्वालिटी है, असमानता ही असमानता है, और बहुत बड़ा यानी ह्यूज डिफरेंस आपको मिलेगा देखने को बिटवीन द रिच एंड द पुअर। किसके बीच में? द रिच के बीच में एंड द पुअर के बीच में, यानी अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। देयर इज ग्रेट इनइक्वालिटी, बहुत बड़ी अनइक्वालिटी है, बहुत बड़ी असमानताएं हैं बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विभाजित किया गया, बंटवारा किया गया, किस चीज का? वेल्थ का, यानी कि प्रॉपर्टीज का, धन दौलत का, वो बहुत ही बड़ा आप देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये बंटवारा हुआ है वेल्थ का, धन का, उसमें भी बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। यानी पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि चूंकि जो धन का अंतर है, वेल्थ का अंतर है, वो भी बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास धन दौलत है तो इतनी ज्यादा है कि उसको वो संभाल नहीं पा रहा है, और किसी के पास उतनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, उतना वेल्थ है ही नहीं, वो एक एक पैसे के लिए जो है ट्राई कर रहा है, अपनी जीविका को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी कह रहा है कि पॉइंट जो समाज है ना, इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा कि धन दौलत को भी देख लीजिए तो किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बिल्कुल थोड़ा सा है कि उससे उसका काम ही नहीं चल सकता है। आगे पॉइंट कहता है कि द पोएम डेपिक्ट्स, यानी ये जो कविता है ना, ये डेपिक्ट्स करती है, चित्रित करती है, वर्णन करती है, किस चीज का? विद क्लैरिटी, और एकदम बिल्कुल क्लियर कट चीजें बताई गई इसमें कि प्लाइट ऑफ द पुअर, किस चीज की का वर्णन करती है ये कविता? प्लाइट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों की दुर्दशा का वर्णन करती है। यानी कि कंप्लीटली अगर हम देखें इस कविता को पढ़ करके तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस तरह से जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं उनका शोषण कैसे किया जाता है, उनको सपने कैसे दिखाए जाते हैं। आजकल पॉलिटिशियंस भी तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं, ये बात भी जो है इस कविता में स्पष्ट रूप से दी गई है। तो हमारा समाज जो है ना, वो गरीबों का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, और उनकी इस दुर्दशा का, प्लाइट ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की दुर्दशा का वर्णन, डेपिक्शन इस कविता के द्वारा किया गया है, पोएट ने किया है। आगे पॉइंट कहता है इट ऑल्सो फोकसेस, ये कविता आगे फिर फोकस करती है, किन बातों पर? फोकसेस ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट, अनफॉर्चुनेट फैक्ट पर, यानी दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य पर यह कविता और आगे बताती है कि दैट द अनइक्वल प्रोग्रेस, यानी अगर आप देखें तो हर जगह जो प्रोग्रेस हुआ है वो अनइक्वल प्रोग्रेस हुआ है, कहीं पर समान रूप से तरक्की नहीं हो रही है। शहरों की तो तरक्की हो रही है लेकिन गांव की कोई तरक्की नहीं हो रही है, यह बताने की कोशिश किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से कि गरीब की तरक्की नहीं हो पा रही है, अमीरों की ही तरक्की हो रही है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। यानी यहां पर प्लाइट ऑफ द पुअर किया गया है, यानी कि गरीबों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है कि ये जो हमारे समाज के कर्ता धर्ता है, इनका सारा रोल होता है जो हमारे
समाज की जिम्मेदारियां जिनके ऊपर होती है, जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से पोएट कहना चाहता है कि वो जिम्मेदार लोग हैं जो पता नहीं किस तरह की योजनाएं बनाते हैं कि गरीबों के पास तक केवल लुभावनी योजनाएं आती हैं, और ऐसी योजनाएं जो उनको केवल मात्र लुभाती हैं, लेकिन उससे उनका कोई फायदा नहीं पहुंच पाता है। और इसी वजह से अनइक्वल प्रोग्रेस हो रहा है, अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो तरक्कियां हो रही है असमान तरीके से हो रही हैं, कहीं कहीं हो रही हैं तो कहीं हो ही नहीं रही हैं, एक जैसी तरक्की आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पोएट कहना यह चाह रहा है कि अगर असमान तरक्की हो रही है तो कभी भी देश का हित नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति विशेष का तो हो सकता है, लेकिन सबका हित एक समान रूप से नहीं हो सकता है। और ये चीजें बताई गई हैं आगे। पोएट कहता है कि बिटवीन द सिटीज एंड द विलेजेस, ये जो प्रोग्रेस है, ये जो डेवलपमेंट है, ये कैसा है? अनइक्वल है, असमान है। कहां पर? बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस, सिटीज के और विलेज के बिटवीन में। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, यानी कि यहां पर दो कौन है? यहां पर गांव और शहर, यानी कि गांव के बीच में और शहरों के बीच में जो असमानताएं हैं वो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगी। और आगे पोएट कहता है कि हैव लेड टू द फीलिंग, जो हमें ये फील करवाती है, यानी कि जो हमें महसूस करवा देती, जब हम अनइक्वालिटी को देखते हैं, असमानता को देखते हैं, तो हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है किस चीज की? ऑफ द डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस, उस दुख की याद हमें आती है, उस दुर्दशा की हमें याद आने लगती है। साथियों, इन द रूरल पीपल, हम जब रूरल पीपल को देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखते हैं, तब हमें उनकी उन दुर्दशा का याद आता है, इस समाज की अनइक्वालिटी की याद आ जाती है कि हमारे समाज में कितनी बड़ी असमानताएं हैं। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता क्या है कि हर जगह अनइक्वालिटी ही अनइक्वालिटी है, असमानता ही असमानता है। ऐसा पोएट ने इस कविता के माध्यम से हमें एक सच्चाई बताने की कोशिश की है। इसलिए ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर क्या है? एक हार्श क्रिटिसिज्म है, एक कठोर आलोचना है। और इस कविता को अगर हम पूरी तरह से पढ़ते हैं तो एक ऐसी कविता है कि जो जीवन की सच्चाई को दर्शाती है, समाज की सच्चाई को दर्शाती है, लोगों की सच्चाई को दर्शाती है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरी थीम थी, पूरी सेंट्रल आइडिया थी, जो आपने देखा, समझा। और अगर आपको लगता है कि इस पूरी पोएम को अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कविता के माध्यम से बहुत सारी चीजों की जानकारियां होगी, और साथ ही साथ एक सुंदर सी कविता है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, और इस कविता के आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आई होप कि पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि कविता का कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, आज का सेशन ये यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया के साथ और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के पॉइंट्स के साथ या मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जिसको डिस्कस करना है, उसके साथ जो है हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।